Hello guys, I am MS Chauhan, physics trainer. Today we are talking about the model sample paper second. हरियाणा बोर्ड HPSC भिवानी क्लास 11th के हम फिजिक्स के सेकंड मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं। आपने फर्स्ट मॉडल पेपर में बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस की और आपने की डिमांड पर ही हम लेके आए हैं सेकंड सैम्पल पेपर सेकंड क्लास 11th फिजिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है इसके लिए टाइम होगा हमारा 2 आवर एंड मैक्सिमम मार्क्स होंगे हमारे 70 मार्क्स। हम पहले ही बता चुके हैं। देयर इज़ द 47 क्वेश्चन होंगे 1 to 35, 1 मार्क्स क्वेश्चन होंगे 36 to 40, 2 मार्क्स क्वेश्चन होंगे 41 to 45, 3 मार्क्स क्वेश्चन एंड 46 एंड 47 विल बी द 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो इस तरह से ये पैटर्न होगा ड्यू टू दिस रिड्यूस सिलेबस के कारण आपको 35 एंड 50% आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन मिलेंगे। आगे हम बात करेंगे अब तो अब स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि 1 मार्क्स क्वेश्चन। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ ऑप्शन टाइप होंगे, कुछ आपके वन वर्ड होंगे और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। फाइंड द रिलेटिव एरर निकालनी है आपको। यदि z इक्वल टू हमें ये दे रखा है ABCD, यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसमें आपको रिलेटिव एरर बतानी है। सेकंड क्वेश्चन ये भी आपका वन वर्ड है, आपको सॉल्व करना है। व्हेन द बॉडी एक्सेलरेट एट AT से यदि बॉडी एक्सेलरेट कर ली है तो व्हाट इज़ द वेलोसिटी आफ्टर टाइम t के बाद वेलोसिटी क्या होगी। थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि R में क्या रिलेशन है एंड हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल H, प्रोजेक्टाइल की R और H में क्या रिलेशन है। ये भी आपका वन वर्ड क्वेश्चन है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ये ऑप्शन टाइप होगा। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको A, B, C और D। आपको वन ऑप्शन एक क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका ऑप्शन टाइप है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जैसे कि मड गाइड ओवर द व्हील ऑफ ए कार वर्क ऑन द बेसिस ऑफ, किस पर ये वर्क करते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, इनर्शिया ऑफ द मोशन, इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन एंड नन ऑफ द दीज। तो आपको इस पर क्लिक करना है कि कौन सा होगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 गिव द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन। यदि डाउनफॉल हो रही है तो उस पर हमें बताना है कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेंस कंजर्व रहती है नो मैटर वाट इंटरनल एनर्जी एंड एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी आर प्रेजेंट। तो इसका कोई मैटर नहीं होना चाहिए इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्स क्या रहे यदि प्रेजेंट हैं तो क्या टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो आपको ट्रू या फॉल्स इसमें आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मोमेंटम ऑफ द इनर्शिया। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग यदि m दे रखा है उसकी रेडियस r दे रखी है तो थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो प्लेन पे इसके लिए क्या फॉर्मूला निकल के आएगा। तो इस तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। फिर 10th क्वेश्चन है, ये आपका ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। और 11th क्वेश्चन यंग्स मॉडुलस फॉर ए परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी के लिए क्या होगा यंग्स मॉडुलस, ये आपको ऑप्शन क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस इन ए आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट क्या होगी ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द मीन फ्री पाथ ऑफ ए गैस वेरी विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मीन फ्री पाथ और एब्सोल्यूट टेम्परेचर में क्या रिलेशन आएगी। 14 क्वेश्चन है ए पार्टिकल स्टार्ट ऑसिलेटिंग फ्रॉम हाफ एम्पलीट्यूड पोजीशन से यदि स्टार्ट करता है तो व्हाट इज़ द इनिशियल फेज, उसका इनिशियल फेज क्या होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है आपका, ये भी आपका SHM ऑसिलेशन से ही है। आपका बताना है आपको कि व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मोशन ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट बाय द इक्वेशन। यदि इक्वेशन से हम दे रहे हैं तो उसके लिए मोशन क्या होगी, ऑसिलेटिव होगी, SHM होगी मैग्नीट्यूड के साथ, SHM विद मैग्नीट्यूड दिस एंड SHM विद मैग्नीट्यूड दिस। आपका क्वेश्चन नंबर 16 आपको दे रखी है यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन d²y/dt² 100 था। इसके लिए आपको फ्रिक्वेंसी निकालनी है कि फ्रिक्वेंसी क्या होगी। आपका 17 क्वेश्चन ए पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM से यदि एग्जीक्यूट करता है तो एक्सेलरेशन ऑफ द मैक्सिमम, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम कब होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी ऑप्शन टाइप, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, ये आपको क्लिक करने हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 ये फिल इन द ब्लैंक्स है जैसे कि द टाइम पीरियड ऑफ द SHM सिंपल पेंडुलम इज़ डबल। यदि टाइम पीरियड को हम डबल कर देते हैं वैन, तो कब इसका ये टाइम एम्पलीट्यूड डबल होगा। तो 22 क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ द वेट की SI यूनिट क्या होगी। क्वेश्चन
23 क्वेश्चन, ऐसे 24 क्वेश्चन करेंगे, 25 क्वेश्चन करेंगे, 26 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। वेलोसिटी ऑफ ए गैस की वेलोसिटी दे रखी है विद द टेम्परेचर, तो फिल इन द ब्लैंक्स करना कि वेरी किस तरह से करती है। ऐसे ही जो विस्कोसिटी है वो लिक्विड की किस तरह से वेरी करेगी टेम्परेचर के साथ। तो 27 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 29 में हमको इक्वेशन दे रखी है SHM के लिए, और यदि तुम्हें बताना कि व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन इन सेकंड्स, तो टाइम पीरियड इसके लिए क्या निकल के आएगा। तो इस तरह से हमने 29 क्वेश्चंस करे हैं। तो नेक्स्ट हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 30। कैलकुलेट द एंगल 1 डिग्री इन रेडियन। 1 डिग्री को आपको रेडियन कैलकुलेट करना है। 31 क्वेश्चन, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 32 क्वेश्चन, इसी तरह से 33 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन एंड 35। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 35 यहाँ तक आपके 1 वर्ड क्वेश्चन थे। तो अब हम बात करेंगे 2 मार्क्स क्वेश्चंस। तो 36 क्वेश्चन है, आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रखी है। इसमें पूछा आपको हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसके लिए आपको एनर्जी कितनी ज़रूरत पड़ेगी। 37 डिटरमाइन द वॉल्यूम, आपको ये भी आपको न्यूमेरिकल है, आपको वॉल्यूम निकालना है। इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर आपको दिया हुआ है। 38 ये भी आपका न्यूमेरिकल है थर्मोडाइनमिक्स में। इसमें व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ इंजन की एफिशिएंसी बतानी है आपको। 39 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, गिव इट्स एक्सप्रेशन, इसके लिए आपको एक्सप्रेशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 14, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द वेव वी में, फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव और वेवलेंथ ऑफ द वेव यानी कि लैम्डा, इनमें आपको तीनों में वी, न्यू और लैम्डा में रिलेशन बतानी है। तो इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स होंगे। ये 3 मार्क्स क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन किस तरह से होंगे। तो 41 है, आपको वेलोसिटी दे रखी है, आपको v बराबर ABCD, यहाँ पे कि सारे डायमेंशंस दे रखे हैं। तो आपको निकालना है कि ABCD का डायमेंशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 42, हाउ विल यू फाइंड द वर्क डन बाय द वेयरिंग फोर्स, के द्वारा आप वर्क डन कैसे निकालेंगे और इसके FS ग्राफ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 43, स्टेट एंड प्रूव द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको स्टेट और प्रूफ करना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, और ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर हाइट h के लिए आपको इसके लिए डेरिवेशन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 45, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द कार्नोट हीट इंजन, कार्नोट हीट इंजन की आपको वर्किंग एक्सप्लेन करनी है विद द हेल्प ऑफ द कार्नोट डायग्राम बनाना, आपको ग्राफ बनाना, उसकी हेल्प से आपको कार्नोट हीट इंजन की आपको वर्किंग एक्सप्लेन करनी है। तो ये हमारे हैं 3 मार्क्स क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5 मार्क्स क्वेश्चंस। इस तरह से 5 मार्क्स क्वेश्चन आपके 46 क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा और 47 भी आपका 5 मार्क्स का होगा। इन दोनों में ऑप्शंस दिए होंगे आपको कि यहाँ पे आप 46 में ये वाला कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं। ऐसे 47 में आपके और में दे रखा है, या तो आप ये वाला कीजिए या फिर ये वाला कीजिए। तो हम देखते हैं कि डिफाइन द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होती है, v स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2a, ये आपको प्रूव करना है यूजिंग द कैलकुलस मेथड से आपको ये प्रूव करना है। आगे व्हाट इज़ द सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ऑब्टेन द इट्स फार्मूला फॉर टाइम पीरियड के लिए निकालना, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है व्हेन इट एग्जीक्यूट विद SHM से यदि एग्जीक्यूट करता है। 47 में क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द विस्कोसिटी क्या होती है, इसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है तुम्हें टर्मिनल वेलोसिटी के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट एंड प्रूव द बर्नौली थ्योरम क्या होती है और इसे प्रूफ कीजिए। तो दीज आर द 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो इस तरह से आप ये सेकंड मॉडल पेपर को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए एंड इसकी प्रैक्टिस कीजिए। दिस इज़ द मोस्ट वांटेड सैम्पल पेपर एंड गेट गुड मार्क्स इन योर फिजिक्स। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।